हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक और इम्पोर्टेंट स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम लोग डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए कि आईबीपीएस एएफओ का टारगेट बैच प्री मेंस प्लस इंटरव्यू का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट बुक, कंप्लीट पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जाकर के इसका एक्सेस ले सकते हो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, जिसे शॉर्ट के अंदर पीएमकेएसवाई के नाम से जाना जाता है। क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? पहले मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता देता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पहले हमारे बहुत सारी कृषि से सिंचाई से लेकर के कृषि के अंदर सिंचाई से लेकर के बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम चलती थी, जिनको बाद के अंदर सब मर्ज करके और पीएमकेएसवाई बना दिया गया था। इसका मेन मोटो ये है कि किस प्रकार से क्रॉप के अंदर हमारा एरिया जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, इरिगेटेड हो, और किस प्रकार से हम पर ड्रॉप से ज्यादा क्रॉप ले सके, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप और हर खेत को पानी, इस क्रॉप का मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है। तो देखिए, सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुई थी, तो लॉन्च की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। लॉन्च हुई थी ये स्कीम 1 जुलाई 2015 को। लॉन्च कब हुई थी भाई? 1 जुलाई 2015 को। स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2015 को। और इससे इंपॉर्टेंट कि इसका मोटो क्या है, इस योजना को स्टार्ट करने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसका क्या टारगेट है कि हर खेत को पानी। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि हर खेत को पानी मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव इस स्कीम के अंदर रहते हैं, कौन कौन से हैं ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव आता है उसके अंदर देख लीजिए, अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल। फील्ड लेवल पर सभी, यानी कि जो भी मिनिस्ट्री है या जो भी डिपार्टमेंट है, इससे रिलेटेड किससे भाई? इरिगेशन से रिलेटेड। इरिगेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है, वो समग्र रूप से ये प्रयास करे कि इरिगेशन को फील्ड लेवल के ऊपर इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, ताकि हर खेत को पानी मिलना संभव हो सके। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंड कल्टीवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। यानी कि जो भी कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी भूमि आती है, उस वो एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के अंदर जो है इरिगेशन से क्या हो, वंचित न रहे, इरिगेशन उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये इस एरिया को हमको बढ़ाना है, यानी कि इरिगेटेड एरिया को इंक्रीज करना है। मैन अपन यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज इफिशियंसी टू मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ वाटर। यानी कि वाटर के वेस्ट को कम से कम करके और अपन किस प्रकार से फार्म के अंदर वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट, वाटर यूज इफिशियंसी क्या होता है मैं आपको यही बता देता हूं। वाटर यूज इफिशियंसी का मतलब यही होता है कि कम से कम पानी देकर के किस प्रकार से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा सका है। वाटर यूज इफिशियंसी को तो अपन अगर टेक्निकल डेफिनेशन में मैं बात करूं तो यूनिट लीटर ऑफ वाटर से कितना अपन ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उस चीज की क्या होती है, वाटर यूज इफिशियंसी होती है। तो किस प्रकार से हम वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर वाटर यूज इफिशियंसी बढ़ाने से हमारा क्या होगा, इनपुट के रूप में अगर हम इरिगेशन कम अप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आता है इनहांस द एडॉप्शन ऑफ प्री सीजन इरिगेशन एंड अंडर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी।
और अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी के अंदर मोर क्रॉप फ्रॉम पर ड्रॉप, यानी कि अगर एक बूंद अगर अपन पानी की डालते हैं तो उससे कितना ज्यादा से ज्यादा अपन प्रोडक्शन ले सकते हैं वो हमको लेना चाहिए। एनहांस द अडॉप्शन ऑफ प्री सीजन एग्रीकल्चर या प्री सीजन इरिगेशन। प्री सीजन इरिगेशन क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि प्री सीजन एग्रीकल्चर के अंदर पहले मैं बात कर लेता हूं, फिर प्री सीजन इरिगेशन बताता हूं कि किस प्रकार से इनपुट कॉस्ट को कम करके या कम से कम इनपुट लेकर के यूज करके और मैक्सिमम अगर अपन आउटपुट लेते हैं तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं प्री सीजन एग्रीकल्चर। और प्री सीजन इरिगेशन का मतलब ये हुआ कि कम से कम पानी का यूज करके और ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी, इस चीज का हमको क्या करना चाहिए, एनहांसमेंट करना चाहिए और ऐसी टेक्नोलॉजियों को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है promote sustainable water conservation practices and explore the feasibility of reusing ट्रीटेड वेस्ट वाटर फॉर द अर्बन एग्रीकल्चर, यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसको अपन क्या है ऐसे तरीके या ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जो फिजिबल हो। फिजिबल का मतलब आम आदमी यानी कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता हो, ऐसी टेक्नोलॉजी हो यानी कि कम से कम कीमत के अंदर या एक्सपेंसेस के अंदर अपन उस वाटर को क्या कर सकें, रीयूज करके और अपने फील्ड के अंदर क्या कर सके, प्रयोग कर सके, यानी कि उसको फिल्टर वगैरह करके या अपन ऐसा बोल सकते हैं उसका किसी भी तरीके से कोई ट्रीटमेंट करके अपन फील्ड के अंदर यूज करें। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो थे वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो आपसे कंपोनेंट पूछ लिए जाएंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वो कौन सा है भाई, एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। कौन सा, AIBP। कौन सा आता है भाई, सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट आता है एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत ये प्रोग्राम जो है वो चलाया गया ताकि इरिगेशन के अंदर क्या हो, यानी कि सिंचाई के एरिया के अंदर अपन डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेशन। कौन सा भाई, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको लिखा हुआ है MOWR RD एंड GR, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके कंपोनेंट के अंदर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, ये भी इसी का कंपोनेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट की हम लोग बात करें तो इसका कंपोनेंट आता है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जिसे अपन क्या बोलते हैं OFMW बोलते हैं, यानी कि ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, DAC, यानी कि जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक और कंपोनेंट हर खेत को पानी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हर खेतों को पानी मिले। और एक अनदर कंपोनेंट की बात करें तो वो है हमारे पास माइक्रो इरिगेशन, यानी कि ड्रिप है, स्प्रिंकलर, इनको बढ़ावा मिले ताकि कृषि के अंतर्गत जो भी अपन क्रॉप ग्रो करते हैं उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया जा सके कम से कम वाटर के अंदर यूज करके। आज ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों माइक्रो इरिगेशन में काम आते हैं और इनके अंदर हम कम से कम वाटर का यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है लेते हैं। दोनों ही टेक्नोलॉजी बड़ी ही आज के टाइम में सक्सेसफुल मानी जाती है। बजट आउटले की बात करें तो 2022-23 के लिए बजट आउटले था 12,954 करोड़। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बजट एलोकेशन की बात करें तो लॉन्ग टर्म बजट एलोकेशन के अंदर कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर 2021 से लेकर के 2026 तक, यानी कि कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव कर दिया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021 से लेकर के 26 तक और कंटिन्यू किया जाए। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, और इसके लिए बजट भी एलोकेट किया गया। बजट एलोकेशन हम स्कीम के लास्ट के अंदर कवर करेंगे। और उसके बाद में हमारे पास आता है माइक्रो इरिगेशन फंड।
माइक्रो इरिगेशन के लिए फंड किस किस ने दिया और कितना कितना दिया? टोटल दिया गया 5,000 करोड़ का, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। कब भाई? 2017-18 के अंतर्गत। उसके बाद में इस फंड के अंदर लोन भी प्रोवाइड करवाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना रहता है? 3% रहता है। 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि माइक्रो इरिगेशन फंड, जो माइक्रो इरिगेशन फंड है वो कितना दिया गया? तो 5,000 करोड़। और किसके द्वारा दिया गया? तो नाबार्ड के द्वारा दिया गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड इस क्रॉप को इस स्कीम को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी लाई गई। और एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी है भाई? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भुवम पीडीएमसी इज रिलेटेड टू, भुवम पीडीएमसी किससे रिलेटेड है? तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एंड्रॉइड एप्लीकेशन आता है, उससे रिलेटेड। तो भुवन पीडीएमसी, पीडीएमसी का मतलब क्या हुआ? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। क्या? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है। और भुवन पीडीएमसी यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप हैज बीन डेवलप्ड अंडर, इसको डेवलप किया गया। और किसके अंतर्गत डेवलप किया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसको क्या किया गया भाई? डेवलप किया गया। इसके साथ साथ दूसरा एप्लीकेशन कौन सा था? दृष्टि ऐप था फॉर फील्ड डेटा कलेक्शन। फील्ड से डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन था? दृष्टि एप्लीकेशन था भाई। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई जो है, उसका असिस्टेंट और फंडिंग पैटर्न भी स्टेट को कैसे मिलता है, नॉर्दर्न स्टेट को कैसे मिलता है, हिमालयन स्टेट को फंडिंग का पैटर्न क्या रहता है, इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए, पैटर्न ऑफ असिस्टेंट एंड फंडिंग पैटर्न अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ पीएमकेएसवाई। हमने देखा था ये कंपोनेंट किसका था भाई? पीएमकेएसवाई का था। कौन सा? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसके अंदर पैटर्न ऑफ असिस्टेंस देख लेते हैं। पैटर्न ऑफ असिस्टेंट टू बेनिफिशियरी अंडर द कंपोनेंट विल बी 25%। तो इसके अंदर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कवर किए जाते हैं, और उसके बाद में बाद बाकी जो 45 जो है वो अदर फार्मर्स। फंडिंग पैटर्न नॉर्मली सेंटर और स्टेट का रेशियो देखे तो वो कितना रहता है? 60 और 40 का रहता है। नॉर्थन ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कॉस्ट शेयरिंग कितना रहता है? 90:10 रहता है। 90 सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है और 10% जो है वो कौन पे करती है? स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। और यूटी के केस में, यूनियन टेरिटरी के केस में 100% जो फंडिंग है वो किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। तो हम लोगों ने 3-4 बेनिफिशियरी के क्राइटेरिया यानी कि पैटर्न ऑफ असिस्टेंट टू बेनिफिशियरी अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कौन कौन से हैं? 55% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, 45% रिमेनिंग अदर्स। उसके बाद में नॉर्मल स्टेट के अंदर अगर मैं कॉस्ट शेयरिंग रेशियो की बात करूं तो सेंटर और स्टेट का कितना रहता है? 60 और 40 रहता है। अगर मैं बात करूं नॉर्थन ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट का कॉस्ट शेयरिंग रेशियो की अगर बात करूं सेंटर और स्टेट का कितना रहता है? तो 90:10 रहता है। कितना रहता है भाई? 90:10 रहता है। और यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूनियन टेरिटरी के अंदर 100% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडिंग की जाती है। क्लियर है भाई यहां तक एकदम? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हमारे पास आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, उसके अंदर हम बजट की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है भाई, 2021-22 का बजट कितना था? 22-23 का बजट जो है वो कितना था? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बजट 2021-22 के सेशन में 9,490 करोड़ रुपए था। कब था भाई? 9,490 करोड़ था। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में बजट 22-23 के लिए जो है वो क्या है? चेंज कर दिया गया, और ये कितना था? 1954 था। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट,
यहां तक स्टूडेंट्स हमने जो हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी उसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब उसी का एक पार्ट है माइक्रो इरिगेशन, और उसको और देख लेते हैं, या माइक्रो इरिगेशन को अलग से अपन डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए माइक्रो इरिगेशन जो स्कीम थी, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले माइक्रो इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। माइक्रो इरिगेशन का मतलब है कि पानी को, यानी कि वाटर को इस प्रकार से यूज करना कि कम से कम वाटर देने पर, यानी कि मिनिमम यूज ऑफ वाटर, और हम क्या ले सके, मैक्सिमम आउटपुट ले सके। मिनिमम वाटर का यूज करके हम क्या कर सके, मैक्सिमम वाटर ले सके। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करें कि वाटर जो है पूरी के पूरे क्रॉप प्लांट के अंदर सभी को मिले, लेकिन कम से कम वाटर का जो है वो क्या हो, लॉस हो। तो उसके लिए माइक्रो इरिगेशन के अंदर कौन कौन से टेक्नोलॉजी है, जैसे ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, और भी बहुत सारी प्रेशर वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन ड्रिप और स्प्रिंकलर बहुत ज्यादा फेमस है। तो मेन यही है, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, टू एनहांस वाटर यूज इफिशियंसी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इन इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर ड्रिप और स्प्रिंकलर को प्रमोट करके और वाटर यूज इफिशियंसी को क्या करना, इंक्रीज करना। इसके साथ साथ फार्मर को इनकरेज करना, उन्हें उत्साहित करना कि वाटर सेविंग करे, वाटर यूज इफिशियंसी को क्या करे, इंक्रीज करे। तो आप देख लीजिए ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों की दोनों जो इरिगेशन के मेथड है उनकी वाटर यूज इफिशियंसी सर्वाधिक रहती है एज कंपेयर, अगर मैं बात करूं फ्लड इरिगेशन मेथड है, या अपन बात करें सीधा अदर कोई अगर मेथड है, तो उसके अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है ड्रिप और स्प्रिंकलर की, क्योंकि इसमें मिनिमम वाटर का यूज होता है और मैक्सिमम उसका क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर कम होता है। नेक्स्ट अगर हिस्ट्री की बात करें तो स्कीम जो है लॉन्च हो गई थी जनवरी 2006 के अंदर, और किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये क्या हो गई थी, लॉन्च हो गई थी। जो जून 2010 के अंदर इसको प्रमोट कर दिया गया, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, और ये कंटिन्यू रही 10 से लेकर के बाद में 13-14 तक कंटिन्यू रही। बाद के अंदर क्या हुआ कि अप्रैल 2014 से इसको किसके अंदर मर्ज कर दिया गया भाई, नमसा, यानी कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और इंप्लीमेंट किया जाने लगा फॉर्म वाटर मैनेजमेंट के नाम से 2014-15 के अंदर। बाद में 1 अप्रैल 2015 से माइक्रो इरिगेशन जो है वो एक कंपोनेंट बन गया किसका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो माइक्रो इरिगेशन क्या है स्टूडेंट, एक कंपोनेंट है किसका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। उसके बाद में हम बात करते हैं लीडिंग स्टेट की। तो लीडिंग स्टेट जो है वो इरिगेशन के अंदर, माइक्रो इरिगेशन के अंदर देख लीजिए कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा ही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि माइक्रो इरिगेशन के अंदर अग्रणी राज्य कौन कौन है। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन कर्नाटका है, सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो राजस्थान है, और थर्ड पोजीशन की बात करें तो वो कौन सा है, महाराष्ट्र है। कौन सा, सॉरी, सबसे पहले कर्नाटका, दूसरी पोजीशन पर राजस्थान, और तीसरी पोजीशन पर आता है महाराष्ट्र। ये तीनों स्टेट आपको ध्यान रखने हैं। जो ड्रिप प्लस स्प्रिंकलर, माइक्रो के अंदर हम दो हमारे कंपोनेंट यानी कि ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों को ऐड करके रखते हैं, और दोनों के अंदर सबसे पहले कर्नाटका आ जाता है, राजस्थान है, और फिर महाराष्ट्र है। अब अपन इनको इंडिविजुअली देख लेते हैं कि सबसे स्प्रिंकलर का कहाँ है और ड्रिप का कहाँ है। तो देख लीजिए भाई, इसकी बात करें तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात। इसके किसके अंदर आ गया है, किसके अंदर आगे है भाई, ड्रिप के अंदर। किसके अंदर आ गया है, ड्रिप इरिगेशन जो माइक्रो इरिगेशन का एक पार्ट है उसके अंदर अग्रणी राज्य है। आपसे पूछ लिया जाए ड्रिप द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर होती है, लीडिंग स्टेट कौन सा है, तो आंध्रा है, आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद क्या है भाई, गुजरात है। क्लियर है भाई यहां तक। नेक्स्ट देखिए, अब आता है स्प्रिंकलर के अंदर। स्प्रिंकलर के अंदर सबसे आगे राजस्थान, राजस्थान के बाद कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद गुजरात है।
टोटल कवरेज माइक्रो इरिगेशन में कितना है, यानी कि ड्रिप प्लस स्प्रिंकलर के अंदर कितने हेक्टेयर कवर करती है, 1.34 करोड़ हेक्टेयर कवर करती है। अगर मैं बात करूं ड्रिप इरिगेशन के अंदर टोटल कवरेज कितना है, 63.20 लाख हेक्टेयर है लगभग। अगर मैं बात करूं कि स्प्रिंकलर में कितना है, तो 71.55 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो स्प्रिंकलर द्वारा सिंचित के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आता है कि मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया कौन कौन से हैं, तो ट्यूबवेल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि इंडिया के अंदर मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन जो है वो कौन सा है, तो वो है अपना ट्यूबवेल, ट्यूबवेल के बाद कैनाल, कैनाल के बाद वेल, और वेल अदर देन ट्यूबवेल। ये सारे के सारे कंपोनेंट इसी सीक्वेंस के अंदर आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम के अंदर सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच वन इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, कौन सा है, तो आपको ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो ध्यान में रखना है। या सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विच इज ए मेजर इरिगेशन सोर्स फॉलो इन इंडिया, कौन सा इरिगेशन सोर्स जो है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फॉलो होता है, तो ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात है कि असिस्टेंस अंडर माइक्रो इरिगेशन स्कीम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इन लिमिटेड टू 5 हेक्टेयर पर बेनिफिशियरी, यानी कि माइक्रो इरिगेशन के अंदर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है सब्सिडी वगैरह की, वो कितने हेक्टेयर तक लिमिटेड है भाई, 5 हेक्टेयर भूमि तक उसको क्या है, इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यहां तक स्टूडेंट्स हमारे पास थी हमारी दो आज की इंपॉर्टेंट स्कीम, या एक स्कीम भी मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके दो मेजर कंपोनेंट जो हर खेत को पानी, और दूसरा कंपोनेंट जो है हम लोगों ने देखा माइक्रो इरिगेशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप। दोनों के दोनों जो कंपोनेंट थे उनको बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया। आप लोगों को ये बहुत लेक्चर सेशन जो है अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी एक नई स्कीम के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।